तो वर्टिकल मोशन में व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज अप एंड कम्स डाउन, उसके रिलेटेड सारा फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। खाली एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अगर कोई चीज़ को हम फेंकेंगे u नॉट स्पीड में और ये ऊपर ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, तो हम जानते थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, बताओ? 2 आवाज नहीं आ रहा, 2u नॉट बाई जी। कितना ऊपर तक जा रहा था? टू व्हाट हाइट इट वाज गोइंग? स्क्वायर बाई 2g। और फिर देखे थे हम लोग ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या था? इट वाज u नॉट बाई 2। अच्छा, और क्या था कि ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या था? 0। और क्या पूछा था? डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड ऑफ मोशन कितना था? u नॉट माइनस g बाई 2। ये थे फॉर्मूले नहीं? और मोशन सिमेट्रिकल था, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन वेर सिमेट्रिकल। ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त वही सब होता है। लेट अस गो टू द क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड गोज टू ए हाइट ऑफ h, हाइट ऑफ 20 मीटर। क्या दिया है? दिया है h। कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंके यहाँ से, कितनी ऊपर तक गया? टू ए हाइट h, और h का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। तो h इज गिवन 20 मीटर। पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, लेकिन h का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, u स्क्वायर बाई 2g। g को आप लोग ले लेते हैं 10, है ना? तो ये हो गया 20 इंटू 20 हो गया 400। यहाँ से पता चला कि u इज 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला क्या था? t इज इक्वल टू 2u नॉट बाई g। सो इज 2 इंटू 20 बाई g का वैल्यू लेंगे 10, सो इट इज 4 सेकेंड्स। ओवरऑल एवरेज स्पीड, ये सबको फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है। इट इज u नॉट बाई 2, इट इज 20 बाई 2 इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन था। सबको समझ में आ गया है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़े को सीधा करते हैं। यस, अगला क्वेश्चन, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली ऑफ फ्रॉम ए रूफ with 20 meter per second reaches ground after 5 seconds. If it is thrown down from same roof with same speed, then how much time it will take to reach ground? क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में दिया है कि कोई बॉल को किसी रूप से 20 मीटर पर सेकेंड में फेंके। ये रूप था, रूप का हाइट कोई जानकारी नहीं है, रूप का कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से कोई बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड में फेंके, 20 मीटर पर सेकेंड में फेंके, गया ऊपर, आया नीचे, गिरने के लिए पूरा टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड। कब पहुंचा? 5 सेकेंड। बोला सेम रूप से सेम बॉल को सेम स्पीड में नीचे फेंके होते तो आने के लिए कितना समय लगता? अच्छा बताओ, ज्यादा समय लगता है कि कम समय लगता? कम समय लगता। अच्छा, इसको अगर हम 20 में फेंके तो यहाँ पर उसका स्पीड क्या होगा? 20 होगा। मतलब ये बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना समय लगेगा, ये बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उतना ही समय लगेगा, है कि नहीं? तो ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम गया है। कौन? पहला वाला। कितना एक्स्ट्रा गया? ये क्या है? उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। तो पूरा लगा था 5 सेकेंड, इसको माइनस कर दो, बाकी टाइम इसका है। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो हम कहेंगे यहाँ पर the ball remains above roof for a time t is equal to 2 into 20 by g is 4 seconds, है कि नहीं? तो फिर A से B आने के लिए कितना समय लगेगा? अब अगर ये टाइम को A कहते हो, ये पॉइंट को B कहते हो, ये पॉइंट को C कहते हो, तो TAC, अच्छा ये पॉइंट था B, ये आते वक्त ये टाइम था B,
दिया है कि TA to C कितना है 5 सेकेंड्स, और हम लोग निकाल दिए TA to B कितना है, अब ये भी निकाले 4 सेकेंड। सो TB to C कितना होगा 5 minus 4 1 सेकेंड। तो अगर नीचे फेंके होते तो कितना समय लगता 1 सेकेंड। क्या बात पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ हाँ। Should we go for the next question now? Yes, sir. Yes. चलिए अगला क्वेश्चन। सर इसको तो ट्राई करें। हाँ, a ball thrown vertically up from the bottom of a well with 25। ट्राई करने के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। कोई कुएं के अंदर से कोई बॉल को फेंके क्या स्पीड में 25 मीटर पर सेकेंड में। It was seen outside the well for 3 seconds. Find depth of the well. Suppose ये है कुआं, ये है कुआं और कुएं के अंदर से कोई बॉल को हमने फेंका 25 मीटर पर सेकेंड में, और वो गया ऐसे ऊपर और आया नीचे और फिर कुएं के अंदर झपाक करके गिर गया। यहाँ पर चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं A, ये पॉइंट का नाम देते हैं B, और सपोज यहाँ का स्पीड है V। क्या दिया है? दिया है हमें कि TAB is 3 seconds। क्या TAB कुएं के बाहर 3 सेकंड के दिखाई दिया, 3 सेकंड के लिए दिखाई दिया। TAB को आप V के साथ जोड़ सकते हो क्या? हाँ, यहाँ पर अगर स्पीड V है तो ऊपर जाके नीचे आने के लिए समय लगता है 2V/G, है कि नहीं? तो आप कहोगे इसका मतलब हुआ 2V/G is equal to 3 seconds और V is G into 3, 30/2 is 15 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो कुएं से बाहर निकला तब उसका स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या स्पीड था 25। अब ये पॉइंट को O मानो, O to A का मोशन देखो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25, फाइनल वेलोसिटी क्या है 15, एक्सीलरेशन क्या है हरदम -g। पूछा है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, अगर डेप्थ इसका d हुआ तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे d। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन मालूम है? हाँ है, UAVS में क्या रिलेशन है v² = u² + 2s। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं? तो हम कहेंगे v² = u² + 2s, v² = u² + 2as में से v के जगह डालेंगे 15 का स्क्वायर, u के जगह डालेंगे 25 का स्क्वायर, a के जगह डालेंगे -g, s के जगह डालेंगे d, और d का वैल्यू क्या आएगा देखो तो d इज कमिंग आउट। इसको 2gd को इधर ले आओ, 2gd को इधर ले आओ, ये हो गया -20d, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 20d, और इधर हो गया 25 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, है कि नहीं? 25 का स्क्वायर हो गया 625, नहीं 625 - 225 is 400। तो d कितना हुआ 400/20 is 20 मीटर। So depth of the well is 20 मीटर। क्या समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन। A ball thrown vertically up travels equal distance during 4th and 6th second of motion. Find the maximum height attained. कोई बॉल को ऊपर फेंके, ऊपर गया और नीचे आया। During this entire flight कितने में फेंके क्या मालूम? कितने में फेंके क्या मालूम? बोल रहा है कि 4th सेकंड में, 4th सेकंड का ड्यूरेशन कितना होता है 1 सेकंड। 4th सेकंड में जितना गया 6th सेकंड में उतना ही गया। सिमेट्री से हमें मालूम है ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त वही हो सकता है। अगर हम कहेंगे कि ये 4th सेकंड है और ये 6th सेकंड है, ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि स्लो हो रहा है ना। सेम 1 सेकंड में कैसे बराबर डिस्टेंस जाएगा जैसे वो स्लो हो रहा है ऐसे। यस यू आर वेरी करेक्ट। अगर ये 4th सेकंड हुआ तो ये 6 सेकंड हो सकता है कि नहीं? अब 4th सेकंड का मतलब क्या है? t = 0 से t = 1 फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड क्या होगा t = 1 से t = 2 थर्ड सेकंड, t = 2 से t = 3 फोर्थ सेकंड, 3
मतलब यहाँ पर था वो t इक्वल टू 3 में और यहाँ पर था ये t इक्वल टू 4 में। 6th सेकेंड में भी हो ही गया, मतलब ये होगा t इक्वल टू 5 और ये t इक्वल टू 6। क्या बात समझ में आया? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लिया था? 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लेगा? 3 सेकेंड। तो कब पहुंचेगा वो? t इक्वल टू 9 सेकेंड पे। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 9 सेकेंड। दैट्स व्हाट, वो समझना है क्वेश्चन देख के। हो गया ना कितना इंटरेस्टिंग? 4th सेकेंड में जितना गया 6th सेकेंड में उतना ही गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज 9 सेकेंड। कैसे 9 सेकेंड हुआ, समझ में आया? हाँ, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में कहोगे हियर 2u by g is equal to 9 seconds, u हो गया 45 मीटर पर सेकेंड। कितना ऊपर तक जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g, दैट इज 45 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। 45 का स्क्वायर होता है 1225, नहीं गलत हो गया, 2025 बाय 20। कितना हो गया ये? 112.5। हाँ, ये हो गया 101.25। 11.25। 11.25 101. 101.25। अरे कौन है ये? जस्ट अ मिनट, कौन है देखता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, आएगा? नहीं सर, क्लास चलती है बेटा। सर 8:30 पर कथा है, क्लास भीतर अच्छी रेकर्डिंग चलती हो गया ये 101.25 मीटर। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. अगला क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आप लोग कर लो। इन फिगर शो, फिगर में क्या दिखाया गया है? ये बॉल को यहाँ से फेंका गया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे गिरा। समझ में आया? बॉल को फेंके कितने स्पीड में? 15 मीटर पर सेकेंड। छत से फेंके, छत का हाइट कितना है? 20 मीटर। गिरा भी स्पीड में दिया नहीं है। पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। 15 में फेंकें, कितनी समय के बाद उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगा? पहले बताओ, उसका ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कितनी बार होगा? 2 बार। एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार, मतलब 2 आंसर चाहिए हमें। स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड ट्वाइस, है कि नहीं? 2 बार होगा। सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड ट्वाइस ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग मोशन। हम यहां से, और कहां पे होगा? छत से ऊपर होगा कि छत से नीचे? 15 में फेंकें तो छत से ऊपर जाएगा तो स्लो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये स्पीड 15 है, तो घटते घटते यहीं पर कहीं 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 10 होगा। हाँ, ये बात है। तो ठीक है, ड्यूरिंग मोशन above the roof, above the roof, ये होगा। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ से अगर हम कोई चीज को फेंके हैं 15 में, गया ऐसे, आया ऐसे, चलो मानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर भी उसका स्पीड 10 था, और यहाँ पर जब पहुंचा तब उसका नीचे की तरफ था, यहाँ पर भी स्पीड इसका 10 था। ये सी है। क्या बात समझ में आया? कब होगा? 2 बार होगा। मतलब हमें ए टू बी का टाइम भी चाहिए और ए टू सी का भी टाइम चाहिए। नहीं, ए टू बी का भी चाहिए और ए टू सी का भी चाहिए। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो
बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था 15 है कि नहीं, और फाइनल वेलोसिटी क्या था 10 था कि नहीं। टाइम क्या लगेगा, एक्सीलरेशन क्या था, ये तो हरदम माइनस जी होता है, तो टाइम क्या लगेगा v माइनस यू बाई ए, है कि नहीं। चलो वैल्यू डाले, t हो गया पहला टाइमिंग, सपोज ये यहाँ पे पहुंचा कब t इक्वल टू t1 पे, यहाँ पे कब पहुंचा t इक्वल टू t2 में, t1 का वैल्यू हो गया 10 माइनस 15 बाई माइनस 10, क्योंकि a का वैल्यू माइनस जी है। तो उल्टा हो जाएगा 15 हाँ, तो ये कितना आंसर आ गया देखो तो 5 बाई 5 बाई 10 0.5 सेकेंड। 0.5 हाँ, ये आ गया 0.5 सेकेंड, सो इट इज 0.5 सेकेंड। अब हमें t2 निकालना है, नहीं, t2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a से c तक का मोशन देखना पड़ेगा। a से c तक का मोशन में, a से c तक का मोशन में, a टू c में इनिशियल वेलोसिटी वही 15, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज फाइनल वेलोसिटी एट c? नो नो नो, वेलोसिटी है, वेक्टर है, डाउनवर्ड है, तो -10, गड़बड़ हो गया, तो इसके लिखना चाहिए था हमें -10। एक्सीलरेशन तो हरदम माइनस जी होता है, और क्या पूछा है टाइम, टाइम हो गया t2, नहीं तो t2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर से फॉर्मूला v माइनस यू बाई ए, ये हो गया -10 माइनस 15 बाई -10 इज कमिंग -2.5, आया क्या, नहीं माइनस कहाँ आएगा, प्लस 2.5 सेकेंड। तो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 2 बार होगा, कब, एक 0.5 सेकेंड में, दूसरा 2.5 ये 2.5 हो रहा है क्या, देखो तो Yes. हाँ यस सर 2.5 2.5 हो रहा है। आया कि नहीं आया समझ में। यस सर। अब यहाँ पर ये चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कब पहुंचा 0.5 सेकेंड में, यहाँ पर कब पहुंचेगा ये टाइम के बाद, ये टाइम क्या है 10 मीटर पर सेकेंड में फेंको तो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम, 10 मीटर पर सेकेंड में फेंको तो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम क्या होता है 2 × 10/g, इज नॉट इट 2। तो यहाँ तक था 0.5 और लगा 2, मिलके हो गया 2.5, ऐसे भी निकाल सकते थे, है कि नहीं। तो सोचो कितने सारे तरीके से चीजों को हम कर सकते हैं, क्या ये समझ में आया। सो इट्स स्पीड will be 10 meter per second at t is equal to 0.5 seconds and t is equal to 2.5 seconds, 2 बार होगा। क्या बात समझ में आया सबको। यस सर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, वेट फॉर द आंसर। क्या अगला क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी समय के बाद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा, कहाँ पे होगा, छत से ऊपर की छत से नीचे, कितने बार होगा 20 मीटर पर सेकेंड, एक बार, निकालो, है कि नहीं। अभी हमें निकालना है कि कितनी समय के बाद उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन बी है, क्वेश्चन बी है, यहाँ से कोई चीज को फेंके 15 मीटर पर सेकेंड में, गया ऊपर आया नीचे, कब उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ये समझ में आया कि छत से नीचे ही होगा, ऊपर नहीं हो सकता। तो फिर ए से डी तक का मोशन दिखा जाए, ए टू डी तक का मोशन देखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 15 था, अब जुबिका बताएगी व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी एट डी, -20, क्योंकि डाउनवर्ड है। बन गई काम, हो गया देखो -20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन ये तो हरदम माइनस होता है, तो टी निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, v माइनस यू बाई ए, इट इज -20 -15 बाई -10, 3.5 सो 3.5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, बीट सी में क्या पूछा है, बीट सी में पूछा है विथ व्हाट स्पीड इट रीचेस ग्राउंड,
कितना स्पीड में जमीन पे पहुंचेगा, कितना स्पीड में ये जमीन पे पहुंचेगा, ऐसे पूछा है। विथ व्हाट स्पीड इट रीचेस ग्राउंड। अब प्रॉब्लम और भी सिंपल है। यहां से कोई चीज को फेंका गया, ऊपर गया, नीचे गिरा, पूछा है बताओ क्या स्पीड में नीचे गिरेगा। ये डिस्टेंस दिया गया है 20 मीटर और ये दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम ए से ई तक का मोशन को देखते हैं, पूरे मोशन को, क्योंकि ग्राउंड पे स्पीड पूछा है। तो ए टू ई मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था भैया, कितना था 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वो मालूम नहीं है। अच्छा एक्सीलरेशन मालूम था क्या, यस। और कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट क्या था, -20 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उल्टा नीचे की तरफ और डाउनवर्ड वेक्टर से टेकन नेगेटिव, तो इट बिकम्स -20। तो इनमें से भी निकालने का कोई तरीका है, हाँ है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ओ u तो हो गया 15 का स्क्वायर, 2 हो गया 2a हो गया -10 और ये हो गया -20। कितना हुआ 225 प्लस 400, नहीं तो v कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। विथ व्हाट स्पीड इट स्ट्राइक्स ग्राउंड, 25 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल तो है। नेक्स्ट बीट क्या था देखो, तो बीट नंबर डी में पूछा था आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस ग्राउंड, कितना समय के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, कितनी समय के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये था क्वेश्चन। आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस ग्राउंड, ठीक है, कितनी समय के बाद पहुंचेगा, ठीक है ठीक है। चलिए कितनी समय के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा। अभी हमें पता चल चुका है कि यहाँ से कोई चीज को हमने 15 मीटर पर सेकेंड में फेंका और वो गया ऊपर और आया नीचे और गिरा क्या स्पीड में 25 मीटर पर सेकेंड में। और ये ए था, ये ई था। क्या पूछा गया है आपको, व्हाट इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू ई, है कि नहीं। ए टू ई निकाल जाने के लिए क्या समय लगा वो आपको पता करना है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या डाटा मालूम है। क्या इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 15, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, नो -25 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन -e। तो फिर टाइम पूछा है, वो तो कोई भी गधा निकाल सकता है। आप लोग निकाल सकते हो, हाँ तो बोले, क्या बोले, गधा निकाल सकता है तो चालाक भी तो निकाल सकता है। हाँ निकाल सकते हो, निकाल सकता है। निकाल सकते हो, क्योंकि हम चालाक है। मतलब कहने का मतलब है कैसा भी है कोई कर सकता है। मैं मजाक कर रहा था, तुम लोग अच्छे बच्चे। तो टी का वैल्यू क्या लगाएंगे, फॉर्मूला कौन बताएगा, v माइनस यू बाई कितना आया देखो तो -25 -15 बाई -10, इज इट कमिंग आउट टू बी 4 सेकेंड। Yes sir. Yes sir. अगर स्मार्ट हो तो तुरंत बताओगे। ये बॉल को छत से ऊपर फेंकने की जगह अगर नीचे 15 मीटर पर सेकेंड में फेंक देते तो नीचे गिरने के लिए कितना समय लगता। यही टाइम बच जाता ना, हाँ तो 1 second. 2u बाई जी। ये कितना है 2u बाई जी। अभी 15 में फेंको तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगता है 2u बाई जी, देयर इज 3 सेकेंड। पूरा लगा 4 सेकेंड, नीचे फेंकते तो कितना लगता है 1 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन देने से आप लोग कर पाओगे अभी, हाँ चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये फिगर है, यहाँ से कोई चीज को 15 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया और दूसरे केस में सेम चीज को
सेम जगह से कुछ दूसरे तरीके से फेंके। कैसे फेंके? ऐसे भैया, यस, ऐसे फेंक दिए। कितने में? 15 मीटर पर सेकेंड में। अभी ये भी गिरा नीचे कुछ स्पीड v1 में, और ये भी घूम के आया तो गिरा नीचे कुछ स्पीड v2 में। बात समझ में आया क्या? रेफर टू दिस फिगर्स। व्हाट इज मोर, v1 और v2? V2 सोचना है। इन फिगर सोन, इन फिगर सोन सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा। व्हाट इज मोर, v1 और v2? सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर था 15, नीचे आया हुआ v1। जब ऐसे फेंके तो यहाँ पर कितना होगा स्पीड? 15 ही तो होगा, तो आने के लिए वही तो स्पीड बनेगा। सो v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। बात समझ में आ रहा है कि लिखना पड़ेगा? और मैथमेटिकली देखेंगे तो, मैथमेटिकली देखते हैं। A to B मोशन में और C to D मोशन में, A to B मोशन में और C to D मोशन में थोड़ा देखो तो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है A to B में? -15 है कि नहीं? एक्सीलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट ये कितना है मालूम नहीं है, जो भी है उसको h कहो तो क्या कहेंगे? -h। तो v इज इक्वल टू v2, हाँ v1। पहला केस में A to B मोशन में v हो गया v1, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। C to D मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? +15, एक्सीलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट वो भी नीचे ही तो आया -h, और फाइनल वेलोसिटी v2। तो v2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2as। क्या दोनों केस में a बराबर है ना? क्या दोनों केस में s बराबर है? वही -h है दोनों केस में। अच्छा, क्या दोनों केस में u बराबर है? एक केस में -15 है तो दूसरे केस में +15 है, लेकिन हम तो यूज कर रहे हैं u स्क्वायर को, तो +15 हो u स्क्वायर से, तो इसका मतलब v2 और v1 दोनों बराबर होंगे। इतने सारा करने की बजाय हम लोग दिमाग लगा दिए कि यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 होगा, यहाँ पर 15 होगा तो यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर 15 होने से यहाँ पर उतना ही होगा। सो v1 विल बी इक्वल टू v2। क्या बात समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन मिला कि v1 इज इक्वल टू v2। समझ में आ रहा है? पूरा आ रहा है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Now, a ball thrown vertically upward has zero displacement in 50 seconds of motion. Find maximum height attained. कोई बॉल को सीधे ऊपर की तरफ फेंके, क्या स्पीड में, क्या मालूम, गया ऊपर आया नीचे। बोल रहा है कि 5th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। 5th सेकेंड के शुरू में जहां था, 5th सेकेंड में का शुरू में जहां था, अंत पे भी वहीं पे था। मान लो कि यहाँ से 5th सेकेंड शुरू होता है तो यहाँ पे 5th सेकेंड खत्म होगा, और 5th सेकेंड कौन सा टाइम होता है? t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5। मतलब ये यहाँ पे था t इक्वल टू 4 पे, और यहाँ पे
t इक्वल टू 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 5th सेकेंड। यही जो मोशन है वो है 5th सेकेंड का मोशन, और 5th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। 0 था। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा? 4 seconds। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा होगा? 4 seconds। मतलब कब पहुंचेगा ये t इक्वल टू 9 सेकंड। ये? समझ में आ गया? यही था क्वेश्चन। तो हियर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स, बट 2u by g इज इक्वल टू 9 सेकेंड, मतलब u हो गया 45 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया सर 101.25। वही तो है जो किए थे थोड़ी देर पहले। तो कितनी ऊपर तक जाएगा? द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज u² / 2g एट दैट इज कमिंग आउट टू 101.25 मीटर। क्या बात समझ में आया? ये कितनी ऊपर तक जाएगा? ये कितने हाइट तक जाएगा? ये 101.25। तभी 5th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम लोग तो हुआ यूं है क्वेश्चन नंबर ये में, यहाँ से कोई बॉल को फेंका गया और हुआ ये है कि ये कहाँ गया क्लाउड के अंदर से फेंका गया। ये था क्लाउड। ये था क्लाउड, क्लाउड में से फेंका गया बॉल। समझ में आया? क्लाउड में से बॉल फेंका गया। अबे क्लाउड में जमीन से फेंका तो यहाँ पर क्लाउड था, धुआं था, कुछ भी था, स्मोक था। चलो ऐसे मानते। तो ये बॉल को कितने में फेंके क्या मालूम? दिया कि जो स्मोक था ये स्मोक लेयर था 15 मीटर का, ठीक है। तो और ये इसको चीरते हुए गया, ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया, फिर वापस आया। ठीक है, पूछा है बताओ ये जो स्मोक लेयर था इससे कितने ऊपर तक ये गया होगा? कुछ ही समझ में आया? द बॉल इन फिगर शोन, इन फिगर शोन in figure shown, the ball crosses the smoke layer in 1 second। ये स्मोक है, ठीक है, ये 1 सेकेंड में क्रॉस कर गया। फाइंड height attained above the smoke layer, height attained above, height h attained above smoke layer, above the smoke layer। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये स्मोक लेयर से ऊपर कितने ऊपर तक गया? इसको पार करने के लिए कितना समय लगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में गया, है ना? 1 सेकेंड में गया, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए इसको 1 सेकेंड लगा। तो आपको हो गई सॉल्यूशन में क्या करेंगे? डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट 1 सेकेंड। फॉर्मूला याद है क्या?
u minus g by 2. So u minus g by 2 is 15. मतलब u पता चल गया क्या? 20 मीटर पर सेकेंड. तो टोटल हाइट निकाल सकते हैं. टोटल हाइट से ये 15 को माइनस कर देंगे तो h मिल जाएगा. नहीं तो हम कहेंगे टोटल हाइट, ये हाइट को चलो कहते हैं h डैश. सो h डैश क्या हो गया? h डैश इज u स्क्वायर बाई 2g. u निकला है 20, सो इट इज 20 मीटर. तो h कितना हो गया? 20 माइनस 15 इज, तो कितना ऊपर गया होगा? 5 मीटर. समझ में आ रहा है? हाँ, यस. ऐसे क्या देख रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ. तू वाइब्रेशन मोड में क्यों है? गुड़ 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 करता रहता है. साइलेंट एंड वाइब्रेशन. ठीक है. तो ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आने लगा है. ये था. अगला क्वेश्चन. थोड़ा इजी लग रहा है तो डिफिकल्ट देंगे, डिफिकल्ट लग रहा है तो इजी देंगे. डिफिकल्ट देंगे. चलो सोचो. क्वेश्चन ऐसा है. अब डिफिकल्ट मांगोगे तो चलो. ए बॉल was thrown up with 50 meter per second. After 2 seconds, another ball was thrown up from same point with same velocity. मतलब उसको जैसे फेंके थे उसको भी फेंके. If they strike each other after t seconds of t0 seconds of throwing the second ball, then find t0. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बॉल को थूकने के ऊपर कितने 50 मीटर पर सेकेंड तो गया होगा. ये ऊपर गया, ऊपर 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 गया, और उसको फेंकने की 2 सेकेंड के बाद मैं दूसरा बॉल को भी फेंक दिया सेम जगह से सेम स्पीड में. और ये जो ऊपर गया था और ये जो ऊपर गया था ये भी लौट के आ रहा होगा. पता चला ये नीचे से जा रहा था. दोनों एक दूसरे को मिले, हेलो हाय बोले. क्वेश्चन ये है कि कितनी समय के बाद मिलेंगे. सेकेंड बॉल को थ्रो करने की t0 सेकेंड के बाद, मतलब सेकेंड बॉल को यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा है? t0 सेकेंड. सेकेंड बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा है? t0 सेकेंड. सेकेंड बॉल को फेंकने की t0 सेकेंड के बाद वो लोग टकराए तो t0 है कितना? क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक बॉल को फेंके गया ऊपर, 2 सेकेंड के बाद दूसरा बॉल को फेंके और वो जाके इसको टकराया. सेकेंड बॉल को फेंकने की t0 सेकेंड के बाद वो टकराया तो t0 का वैल्यू है कितना? क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? अच्छा पहले सोचो कि अगर सेकेंड बॉल को यहां से यहां तक जाने के लिए t0 सेकेंड लगा है, इस पॉइंट को p कहते हैं. b to p कितना है? t0 सेकेंड्स. क्या बता सकते हो t
ए टू पी क्या होगा, इसको यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा, क्योंकि इसको फेंकने की 2 सेकंड के बाद इसको फेंके, मतलब ये कितना समय ज्यादा गया है, 2 सेकंड। तो क्या होगा, T0 प्लस होगा ना। अच्छा, इसको यहां से यहां तक जाने के लिए T0 सेकंड लगा, इसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा, T0 सेकंड। नहीं तो आप कहोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, ये हो गया T0 प्लस 2 प्लस यहां से यहां तक आने के लिए T0 इज नॉट इट 2T0 प्लस 2। बट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू 2u0 बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला बल का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर नहीं टकराव होता तो ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगता है, यहां से यहां तक T0 बाई 2 और यहां से यहां तक T0, है कि नहीं, क्योंकि यहां पर इसका स्पीड जितना होगा इसका स्पीड भी तो उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड यहां पर जितना था इसका स्पीड यहां पे इतना था, इसका स्पीड जितना इसका स्पीड उतना, आते वक्त भी वही है, सिमेट्रिकल मोशन है। आ रहा समझ में। अगर ये बात हुआ तो आप कहोगे 2u0 बाई जी इज इक्वल टू 2T0 प्लस 2 और u0 का वैल्यू दिया है 50 बाई जी हो गया 5 इंटू 2 हो गया 10 इज इक्वल टू 2T0 प्लस 2 और T0 का वैल्यू आया 4 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है, टेढ़ा था ना, थोड़ा रीजनिंग लगाना पड़ता है। कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं देने से, हैं? चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पे ये कोई एक रूफ है जिसका हाइट है h, यहां से कोई चीज को नीचे फेंका गया u0 में और साइमल्टेनियसली अदर बॉल वाज थ्रोन विद सेम स्पीड u0, कितनी समय के बाद टकराएगी। अब कहाँ, एक बार तो दिया है कि A और B दोनों जगह से बॉल को फेंका गया, यू सी क्लियर इन फिगर। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। कितनी समय के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल स्ट्राइक ईच अदर। दिख रहा है इसका u0 इसका u0 है तो, है कि नहीं। टू बॉल्स वर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, ये क्वेश्चन नंबर बन गया 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर shown if both balls were thrown simultaneously, thrown at same time, find after what time they strike each other. Strike each other. टाइम पूछ रहा है, बोल रहा है h/2। समझ में नहीं आता, अंधा है कि गधा है। निकालना टाइम है। अच्छा पहले अपना दिमाग लगाओ और बताओ वो दोनों कहाँ मिलेंगे, h/2 पे, h/2 से ऊपर या उससे नीचे। अरे नहीं, इसका स्पीड स्लो होते जा रहा है, इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। कहाँ मिलेंगे, h/2 के h/2 के नीचे कि इससे ऊपर, नीचे मिलेंगे, है ना। दिमाग है जिनका, जिनका यूज करो, जिनका नहीं अलग बात है। सबका है, ओ ये वही कहते हैं जिनका नहीं होता है दिमाग। देखो क्या पूछ रहा है, बात चल रहा है दिमाग का, पूछ रहा है क्या होता है सबका, लेकिन सर पे नहीं होता, किसका घुटने पे भी होता है, थोड़ा दर्द करता है, इसलिए टीचर्स नील डाउन बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा वो चढ़ेगा गर्म होकर। हाँ हो गया। तो कितनी समय के बाद, कितनी समय के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम। चलो एक काम करते हैं,
कि मान लो कि दोनों यहाँ पे मिले, कितनी समय के बाद, इसको यहाँ से आने के लिए जितना टाइम लगा और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगा होगा, तभी तो। मान लो कि ये गया टू ए डिस्टेंस h1 और ये गया टू ए डिस्टेंस h2, फिर दोनों मिले, बात है। नाउ ये गया कितना h2, ये आया h1 और दोनों एक दूसरे को मिले। कहाँ पे मिले? यहाँ पे मिले, ठीक है। लेट देम मीट आफ्टर t0 सेकेंड्स। t0 सेकेंड में a कुछ नीचे आया है, कितना h1, b कुछ ऊपर गया है, कितना h2, h1 h2 और h में क्या रिलेशन मिलेगा? h1 plus h2 equals to h. दैट एवरीवन नोज, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन फॉर a, ये पॉइंट को p मानो, a टू p मोशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u0, लेकिन नीचे की तरफ था। एक्सीलरेशन ये तो हरदम माइनस ही होता है। डिस्प्लेसमेंट नीचे आया है h1, टाइम t0 है कि नहीं? s इक्वल टू ut प्लस आप इसका डाल सकते हैं, डाले। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फॉर्मूला डाला जाए तो माइनस h1 इज इक्वल टू माइनस u0 इंटू t0 प्लस हाफ माइनस g इंटू t0 का स्क्वायर। हुआ क्या? अच्छा, यही चीज को थोड़ा सजा के लिखना चाहिए। अब यही चीज को अगर सजा के लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सोचो तो, राइट इट लाइक दिस। हम कहेंगे h1 क्या है? h1 माइनस मल्टीप्लाई कर दिए u0 t0 और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? g t0 स्क्वायर बाई 2। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अगर वो t0 सेकेंड के बाद मिल रहे हैं तो h1 कितना होगा? h1 होगा ये, वैसे h2 भी निकाल देंगे, दोनों को जोड़ के h कर देंगे, है कि नहीं? अच्छा, ये कौन सा मोशन था? ये था मोशन फ्रॉम a टू p। अब b टू p देखना है। b टू p मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कोई बताएगा? b टू p मोशन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस और माइनस? प्लस, इट इज u नॉट। एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट h2 प्लस और माइनस? क्या ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक प्लस, तो ये हो गया h2, है ना? और टाइम कितना लगा? वही t0, सेम टाइम पे पहुंचा है, तो आप कहोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू डाले तो h2 इज इक्वल टू u नॉट t0 माइनस हाफ g t0 का स्क्वायर। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। नहीं, फॉर मीटिंग दोनों मिलेंगे, क्या होना चाहिए? h1 प्लस h2 मॉट बी इक्वल टू h। दोनों मिलेंगे कैसे? Yes, sir. है कि नहीं? और h1 तो ये दिया हुआ है, तो u नॉट h2 ये दिया हुआ है, दोनों को जोड़ो, सीधे सीधे लिखना चाहते हैं। यहाँ पर है प्लस हाफ bt स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हाफ bt स्क्वायर गया, तो क्या मिल गया? 2u नॉट t0। तो यहाँ से t0 का वैल्यू मिला h बाय, आफ्टर दिस टाइम दे विल मीट ईच अदर। क्या हूँ समझ में आ रहा है? ये मेरे को कम, घड़ी को ज्यादा देखते हैं कुछ लोग। नहीं, कुछ लोग। तुम्हारा नाम पूछे क्या? नहीं ना? क्या ये समझ में आया सबको? टाइम भी तो नहीं हुआ, जस्ट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं दूंगा आपको करने के लिए तो कर लोगे। मतलब वर्टिकल मोशन का एक ही पार्ट किए, समथिंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना? अगला क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आंसर भेजोगे? Yes, sir. हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्वेश्चन है कि ये यहाँ से कोई चीज को u0 स्पीड में फेंका गया ऊपर और दूसरी चीज को 2u0 में फेंका गया और
ये हाइट कितना है, ये हाइट है h। अब ये गया ऊपर, आया नीचे, रास्ते में ये आ रहा था, इसके साथ मिला, दोनों मिले। और क्वेश्चन है कि कितनी समय के बाद ये दोनों आके यहाँ पे मिले। पूछा है कितनी समय के बाद वो मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हो सकता है यहाँ मिले, यहाँ मिले, कहीं मिले, है कि नहीं, कहीं भी मिले। तो दिया है A and B, A and B were thrown at same time. Find after what time they meet. क्या इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर पाओगे? ये था Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 11 आपके लिए है। हाँ लिख लो, ये दोनों कितनी समय के बाद एक दूसरे को मिलेंगे, ये है क्वेश्चन। What time they meet? करो, अभी टाइम इज नाउ फ्लाइंग, 1 बजने वाला है, तो आप लोग इसको करके चैनल में आंसर देना, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। अरे